मित्रों नमस्कार। मैं प्रतिमा मिश्रा आप सबका अपने YouTube के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ पुस्तक से भक्ति काल का अंतर्गत आने वाले कवि तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और हुलसी था। इनकी पत्नी रत्नावली थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद थे। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में लेखकों में मतभेद है, जो निम्न है। सूकरखेत सोरो जिला एटा में मानने वाले कवियों में लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त हैं। और राजापुर जिला बांदा जिला मानने वाले कवियों में बेनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों में कही गई युक्तियाँ निम्न हैं। नाभादास जी तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। और ग्रियर्सन बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को मानते हैं। मधुसूदन सरस्वती जी आनंद कानेन कश्चिद जंग गमल मस्तु तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, ये वो कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का अगला कथन है, यह एक कवि ही है, हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान हैं, ये कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जी का कथन है, जातीय कवि हैं तुलसीदास जी। अमृतलाल नागर इनको मानस का हंस कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, इनको नरहरिदास भी कहा जाता है, और अगला तुलसीदास जी। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मम देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम मह होती न भवभीत। इसी कथन के बाद से तुलसीदास को वैराग्य हो गया। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे, जो निम्न हैं। चार गांव को ठाकुरो मन को महामहिप,
तुलसी या कलिकाल में अथये टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच। जियबो गीत पुनीत बिनु यह जान संकोच। रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होय। ये तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये कथन है रहीमदास जी का तुलसीदास जी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदयभानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है वैराग्य संदीपनी, संवत 1626 से 27 के बीच लिखी गई। दूसरा है रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली रामायण इसको भी कहा जाता है, संवत 1627 से 28 के बीच में लिखा गया। तीसरा रामलला नहछु, संवत 1628 से 29 के बीच में लिखा गया। जानकी मंगल संवत 1629 और 30 के बीच लिखा गया। अगला है रामचरितमानस, इसकी रचना संवत 1631 में हुई। पार्वती मंगल की रचना 1643 में। कृष्ण गीतावली की रचना 1643 से 60 के बीच में लिखा गया। गीतावली इसकी रचना संवत 1630 से 70 के बीच लिखी गई। विनय पत्रिका संवत 1631 के आसपास लिखी गई। दोहावली संवत 1626 से 80 के बीच लिखी गई। बरवे रामायण 1630 से 80 के बीच लिखी गई मानी जाती है। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहु समेत संवत 1631 से 80 के बीच लिखी गई। तुलसीदास की 5 लघु कृतियाँ वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये अष्टांग अंग निम्न हैं। पहला है राम गीतावली, दूसरा है पदावली, तीसरा है कृष्ण गीतावली, चौथा है बरवे, पांचवां है दोहावली, छठवां है सुगुनमाला, सातवां है कवितावली और 8वां है सोहिलो मंगल। तुलसीदास की रचना प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहु को भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।